नमस्कार दोस्तों। दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी राजस्थान में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव मैदान में उतरेगी। प्रधानमंत्री मोदी ही उनका सबसे बड़ा चेहरा राजस्थान में होंगे। 30 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनाव मैदान में जाएगी। अभी तक उनके जो बड़े कद्दावर नेता रहे, भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे तक राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का चेहरा रही हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने यह रणनीति बदल दी है। वे बिना चेहरे के इस बार चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा करने वाली है। लेकिन क्या यह फैसला सही है? इस फैसले के दो मायने निकलते हैं। एक, जिस तरीके से बीजेपी में गुटबाजी है, हर संभाग में एक मुख्यमंत्री का दावेदार है, इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए ही और मिलकर चुनाव लड़ने के लिए ही बीजेपी इस बार किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनाव मैदान में जा रही है। लेकिन दूसरा बड़ा ये सवाल है कि 30 सालों से राजस्थान किसी चेहरे को ही वोट देता रहा है, पार्टी से भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ते रहे हैं और इन्हीं चेहरों ने राजस्थान में जीत और हार भी तय की है। अगर बीजेपी ये फैसला ले लेती है कि वो बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेगी, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर राजस्थान चुनाव का जिम्मा किसके पास होगा? कौन कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगा? प्लानिंग कौन बनाएगा? किस संभाग में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है? माहौल को कैसे बनाना है? और जो प्लानिंग और टिकटों का जो सबसे बड़ा बंटवारा होता है, उसके बाद जो असर दिखता है, जो विरोध होते हैं, उनको कौन संभालेगा? तमाम तरह के सवाल हैं कि अगर राजस्थान में बीजेपी बिना किसी चेहरे के चुनाव मैदान में जाती है तो चुनाव की रणनीति का केंद्र बिंदु किसके पास होगा? कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ साथ पूरे चुनाव को संभालने की जिम्मेदारी और एक लहर पैदा करने की जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास ही होगी? लेकिन अगर वो कोई लहर पैदा करते हैं तो उस लहर के दायरे को कौन आगे बढ़ाएगा? किस चेहरे के साथ बीजेपी चुनाव में जाएगी? किसकी बातें मानी जाएंगी? कौन कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगा? किसका नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण है जिसके पीछे कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो बिना चेहरे के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जाने के बाद खड़े होते हैं। इंतजार करते हैं कि बीजेपी क्या इस रणनीति को बदलती है और चुनाव से ठीक पहले किसी बड़े चेहरे का ऐलान भी कर देती है। इंतजार रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति है जिस तरीके से कन्फ्यूजन बीजेपी के भीतर पैदा हुआ है चेहरे को लेकर। गहलोत वर्सेस बीजेपी अगर चुनाव होता है तो दिसंबर में होने वाला विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी ऐतिहासिक भी होने वाला है। इंतजार करते हैं।